Good morning, dear students. Standard 12 Science, Physics, Chapter number 12, Atoms. Starting from electron orbits, the Rutherford nuclear model of the atom, which involves classical concept, pictures the atoms as an electrically neutral sphere and consisting of a very small, massive, and positively charged nucleus at the center. According to Rutherford nuclear model of the atom, which involves a classical concept, pictures the atom as an electrically neutral sphere consisting of a very small, massive, and positively charged nucleus at the center and surrounded by the revolving electrons in their respectively dynamically stable orbits. और रुदरफोर्ड ने फाइंड किया कि जो एटम्स है वो एटम का रेडियस होगा 10⁻⁻10 की रेंज में, मीन्स एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में, बट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इन रेंज ऑफ फर्मी मीटर 10⁻15 मीटर. तो यहाँ पे ये एटम है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर देयर. The radius of atom is small r. Outer orbits में इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा and the mass of electron is m. Charge of electron is e and the linear speed is in direction of tangent. Tangent and radius both are perpendicular to the surface, perpendicular to each other. तो different two types of force acting on electron. One is centripetal force produced towards the center, and second force is Coulombian force produced between two charges particle. तो centripetal force is equals to Coulombian force, and centripetal force is equal to mv square by r, and Coulombian force is 1 by 4 pi epsilon naught e square by r square. क्योंकि सेंटर में क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन. न्यूट्रॉन तो चार्जलेस पार्टिकल है, बाकी रहा प्रोटॉन, एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर सेम. ई मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो E इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. वन रेडियस कट, तो R इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर. R इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर. और ये जो फॉर्मूला है उसमें से 1R कट किया, 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 ज़ा 8. तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सेकंड चैप्टर में से लिखेंगे. सेकंड चैप्टर जो कैपेसिटेंस का था वो, तो उसके अंदर फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू के क्यू एन क्यू टू बाई आर. प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, एंड पोटेंशियल एनर्जी आर ऑलवेज नेगेटिव. तो माइनस चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी E इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एलसीएम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1. तो E इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर.
तो फ्रॉम दिस थ्री इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर, potential energy minus E square by 4 pi epsilon naught r, and total energy is minus E square by 8 pi epsilon naught r. From these three equations, if kinetic energy becomes x, then potential energy becomes minus 2x. Means kinetic energy से potential energy double and negative. Total energy means kinetic plus potential x minus 2x minus x. यानी आप देख सकते हो ये जो काइनेटिक एनर्जी है उससे पोटेंशियल एनर्जी डबल है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 4 8, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर सेम बट प्लस माइनस, तो माइनस ई स्क्वायर बाय 4 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और जितना टोटल एनर्जी होगा सेम एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी होगा बट इन टर्म्स ऑफ प्लस, एंड बाइंडिंग एनर्जी सेम एज एस्केप एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी इज एक्स देन पोटेंशियल एनर्जी इज डबल मीन्स -2x, दोनों का एडिशन करो तो टोटल एनर्जी इज -x, एंड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्लस पॉजिटिव प्लस x। उसके ऊपर से एग्जाम्पल 12.3 में इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम into a proton and an electrons. Compute the orbital radius and the velocity of electron in the hydrogen atom. तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ऊपर लिखा -E स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और उसकी वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस प्लस, तो E स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू 13.6, बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, कन्वर्ट इनटू जूल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो उससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा जूल में। आर को सब्जेक्ट बनाओ तो ये पूरा वैल्यू नीचे जाएगा। व्हाट इज ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पाई की वैल्यू 3.14, and epsilon naught is 8.85 into 10⁻12, और ये पूरा फॉर्म ये वैल्यू नीचे आएगा तो 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पे 2 टाइम्स है, उसमें से 1 टाइम्स कट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन करो, कैलकुलेशन करो, तो आपको आंसर मिलेगा 0.000529 इंटू 10⁻⁻7, तो आंसर इज 5.29, यानी अप्रोक्स 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, हमने आगे पढ़ा, 2 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4, m को नीचे ले जाओ तो v स्क्वायर है, तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रूट ऑफ ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, आर वो हमने फाइंड किया 5.3 इंटू 10⁻11, बाकी सब नोन वैल्यू, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31, ये सब कैलकुलेशन आपको करनी है, तो आंसर मिलेगा आपको 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज 12.5, the ground state energy of hydrogen atom, ground state energy means total energy, is -13.6 electron volt. So what are the kinetic energy and potential energy? तो सिंपल है, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, -E स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर,
और उसकी वैल्यू है -13.6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो E² बाय 8πε0r इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हमने थियरी में पढ़ा वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कोलम्बियन फोर्स, तो mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 Ze इंटू E/r²। बट यहाँ पे हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 1 आर कट, 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो E²/8πε0r हो जाएगा। बट E²/8πε0r इज इक्वल टू 13.6, सो काइनेटिक एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उससे डबल पोटेंशियल एनर्जी बट नेगेटिव। तो -2 -E²/4πε0 फॉर्मूला है। फिर से इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो तो नीचे हो जाएगा 8। वंस अगेन E²/8πε0r इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आंसर इज 13.6 इंटू 2, तो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रल सीरीज। अब ये टोटल 5 स्पेक्ट्रल सीरीज है, लाइमन, बार्मर, पास्ट्रन, ब्रैकेट एंड फंड। ये 5 सीरीज आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।